अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त तबाब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही अहम है कि जो बे औलाद हैं, जिनके पास औलाद नहीं है और औलाद के लिए वो तरस रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि ऐसा कौन से दिन है कि जिसके अंदर बंदा अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करता है तो फौरन हमल ठहर जाता है, और हम बिस्तरी करने का मुकम्मल तरीका आपको कैसे करनी चाहिए और इस शरीयत क्या कहती है हम बिस्तरी के हवाले से, इस पर भी मुकम्मल बात करेंगे। और इसके अलावा एक ऐसा तरीका मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह अजीज, अगर आप उस तरीके के मुताबिक अपने उस तरीके को ज़हन में रखकर हम बिस्तरी करते हैं तो इंशाअल्लाह अजीज, अगर आप चाहते हैं कि आपको बच्चा यानी लड़का पैदा हो तो लड़का पैदा होगा, अगर आप चाहते हैं कि बेटी पैदा हो तो इंशाअल्लाह अजीज उस तरीके के साथ हम बिस्तरी करने से बेटी पैदा होगी। और जो बे औलाद है उनके लिए इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही मुजर्रब वजीफा बताना है इंशाअल्लाह अजीज। इस वजीफे की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उनको साहिबे औलाद कर देगा, उनको औलाद अता फरमाएगा। यकीनन ये औलाद अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। अगर किसी को मिल जाए तो उसको शुक्र अदा करना चाहिए, अगर किसी को नहीं मिलती तो वो अल्लाह से शिकवा भी ना करे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की ये देन है। जिसको दे दे वो खुश हो, अल्लाह का शुक्र अदा करे, और जिसको ना दे वो अल्लाह तबारक व तआला से शिकवा ना करे बल्कि अल्लाह की रजा पर राजी रहे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा किया है। सारे माल जान हमारी हर चीज अल्लाह तबारक व तआला के लिए है, तो उसकी मर्जी है वो जिसको अता करे और जिसको अता ना करे। हम इंसान सिर्फ असबाब कर सकते हैं कि ऐसा कोई तरीका अपना सकते हैं कि जिसकी वजह से असबाब करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमें औलाद अता फरमाए। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं कि ऐसा कौन सा तरीका है, ऐसे कौन से दिन है, ऐसा कौन सा वक्त है कि जिस वक्त के अंदर बंदा जब अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करता है तो फौरन हमल ठहर जाता है। ऐसे कौन से दिन होते हैं? याद रखिए, जब औरत को हैज आता है, सबको मालूम है कि जो हैज की कम से कम मुद्दत है वो या ज़हन में रखिए, जो मुद्दत है हैज की वो कम से कम 3 दिन है और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन है। लेकिन इसमें के अंदर औरतों की मुख्तलिफ आदत होती है कि किसी को 5 दिन आता है, किसी को 6 दिन, किसी को 8 दिन, किसी को 10 दिन ही आ जाता है। तो हैज जब खत्म हो, यानी कि हैज दिन जैसे ही खत्म हो, अगर वो उसके बाद अगर शौहर अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करता है, उसके बाद जो 10 दिन होते हैं ये ऐसे होते हैं दिन के इसके अंदर औरत अपने अंडे वो खारिज कर रही होती है, और जिसकी वजह से अगर शौहर उसके साथ हम बिस्तरी करता है तो फौरन ही हमल ठहर जाता है। तो जैसे ही औरत को हैज आए और हैज खत्म हो, वो पाक हो जाए, उसके बाद अगर आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करते हैं तो इंशाअल्लाह अजीज फौरन ही हमल ठहर जाएगा। और बेहतरीन तरीका ये है कि आपने जैसे ही औरत के साथ हम बिस्तरी करनी है, बिस्तरी करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि जिससे औरत को भी लज्जत आती है और मर्द को भी लज्जत आती है और हमल जल्द अज जल्द ठहरने के चांस होते हैं। उसका तरीका ये है कि औरत नीचे हो और मर्द उसके ऊपर हो, और कोशिश करें कि जब अपनी औरत के साथ आप हम बिस्तर हो तो उसकी कमर के नीचे एक तकिया रख ले, सरहाना रख लें। इससे ये होगा कि जब आप फारिग होंगे जो आपका पानी होगा वो फौरन ही बच्चेदानी के अंदर जाएगा, और जैसे ही औरत फारिग हो या मर्द फारिग हो तो कोशिश किया करें कि ये दोनों इकट्ठे फारिग हों। जब मियाँ और बीवी ये इकट्ठे एक साथ फारिग होते हैं तो जो इनका पानी मिलता है और सीधा बच्चेदानी के अंदर जाता है तो उससे फौरन हमल ठहर जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि फौरन जब भी आप फारिग हों तो इकट्ठे हों। और इसी तरह जब औरत के अंदर उसके बच्चेदानी के अंदर पानी चला जाए तो उसको चाहिए कि वो उसी हालत पर लेटी रहे, यहां से वो हरकत ना करे, उठे ना, आगे पीछे ना हो, बल्कि जैसे ही वो फारिग हो, जैसे ही वो रिलैक्स हो तो उसके बाद औरत कम से कम 25 से 30 मिनट तक अपनी जगह पर ही लेटी रहे, उससे आगे वो हरकत ना करे। इंशाअल्लाह अजीज पानी अंदर जाएगा और जिससे हमल फौरन ठहर जाएगा। और यहाँ पे एक बहुत ही अहम तरीका, एक बहुत ही
मालूमाती तरीका मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि हमें बेटा पैदा हो या आप चाहते हैं कि हमें बेटी पैदा हो, अगर इंशाअल्लाह अजीज आप इस तरीके के मुताबिक करेंगे अल्लाह तबारक व तआला आपको बेटा अता फरमाएगा। अगर इस तरीके के मुताबिक आप करेंगे अल्लाह तबारक व तआला आपको बेटी अता फरमाएगा। क्या है तरीका? ये है कि जैसे ही मर्द और औरत यानी मियां और बीवी ये फारिग हों तो औरत को चाहिए कि वो दाईं करवट पर लेट जाए, क्योंकि पानी जब बच्चेदानी में दाईं साइड पर रुक जाता है तो उससे बच्चा पैदा होता है, अगर बाईं तरफ रुक जाता है तो उससे बेटी पैदा होती है। अगर कोई चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको बेटा अता करे तो जैसे ही फारिग हो औरत को चाहिए कि वो दाईं करवट लेट जाए और वहां 25 से 30 मिनट तक लेटी रहे। इंशाअल्लाह अजीज इसी दरमियान उसको हमल भी ठहर जाएगा। और अगर कोई चाहता है कि मुझे बेटी अता हो, अल्लाह तबारक व तआला बेटी अता करे, तो जैसे ही फारिग हो औरत को चाहिए कि वो अपनी बाईं करवट पर लेट जाए। इंशाअल्लाह अजीज ये 25 से 30 मिनट अगर लेटी रहेंगी तो उसको भी हमल ठहर जाएगा। तीसरे नंबर पर इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही अहम वजीफा बताता हूं इंशाअल्लाह अजीज। ये बहुत ही मुजर्रब वजीफा है उन वालिदैन के लिए, उन मियां और बीवी के लिए कि जिनके पास औलाद नहीं है, वो औलाद को तरस रहे हैं। ये वजीफा बयान करने से पहले आपको एक वाकया अर्ज करता हूं कि हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स आया, कहा कि कहत पड़ गया है, आपने फरमाया इस्तिगफार की कसरत करो। फिर दूसरा शख्स आया, फरमाते हैं कि मेरे पास औलाद नहीं है, फरमाया इस्तिगफार की कसरत करो। तीसरा शख्स आया, आके कहता है कि मेरी रोजी में बरकत नहीं है, फरमाया इस्तिगफार की कसरत करो। अलगर्ज जो भी शख्स आता तो उसको कहता कि इस्तिगफार की कसरत करो। तो आपके मुरीदीन पास बैठे थे तो उन्होंने कहा कि या सैयदी, हाँ जो भी बंदा आ रहा है आप उसको यही कह रहे हैं, उसका मसला एक ही हल कर रहे हैं कि इस्तिगफार की कसरत करो। तो आपने फरमाया कि हर परेशानी का हल कसरत के साथ इस्तिगफार करना है। और फरमाया कि जो बंदा तहज्जुद के वक्त या एक वक्त मखसूस कर ले और उसमें इस्तिगफार की एक तस्बीह इस वजह से पढ़े, इस नियत के साथ पढ़े कि इस तस्बीह की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला मुझे औलाद अता फरमाए, तो इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह तबारक व तआला उसको साहिब औलाद अता फरमाएगा। एक बहुत ही मुजर्रब वजीफा है। अगर कोई चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला उस पर करम फरमाए, उनको औलाद हो, तो ये वजीफा जरूर आजमाइएगा। इसी तरह की और मजीद अच्छी वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगली वीडियो के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।